शुरू करूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो आज का शाहिद आज का अल्फाबेट्स की पहचान के बारे में शुरू करेंगे हमें। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछली क्लास में स्वाद और दाद की पहचान के मुताल्लिक हमें आखिर में डिस्कस करें। अब क्या है फिर तोय और ज़ॉय, इन दोनों की पहचान के बारे में हमें डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब तोय और ज़ॉय, अब ये तन्हा रतीन तो कैसे, ये शक्ल है, मालूम है। अब शुरुआत में जी। देखो कैसा है। ज़ज, तक, तक, ज़ल, ज़ल, सॉरी तल, ती, ज़े। अब ये जो आखिर के जो दिख रहे हैं ना, ये आखिर में जी। ई और ये, या बड़ी या और छोटी या इस्तेमाल करे सो है आखिर में। ये क्योंकि जी। अभी इस्तेमाल नहीं हुआ ना, क्योंकि आखिर में आते हैं अल्फाबेट्स में, तो डाउट आ सकता है या कंफ्यूजन हो सकता है, बोल को अभी मैं बता रहा था। अगला, अब देखो बीच में इस्तेमाल हुआ तो क्या होता है। अब इसका क्या है, जैसे कि तैसी वो शक्ल जैसी रहती वैसी चीज इस्तेमाल हो जाती, ज्यों का त्यों इस्तेमाल हो जाता है। तो ये पूरा पूरा है तो बीच में आया तो भी वैसा पूरा पूरा है। अब देखो बती, बजी, बाजक, जज़ब, बतल। सब मतलब। तो ये और भी आसान होता है। तुमने आइन का मामला अलग था, पर जब हमें इसे इस्तेमाल करें तोय को या ज़ोय को, उसकी बीच में भी शक्ल वैसे की वैसी है। अब आखिर में रहा तो भी वैसी की वैसी है। तो इसका क्या है देखो खासा, शुरुआत में रहा तो भी सेम है शक्ल, बीच में रही तो भी शक्ल सेम है, लास्ट में रही तो भी शक्ल सेम है। ओके, अब देखो अगली स्लाइड पे जाएंगे हमें। आइन और गैन। अब आइन और गैन का थोड़ा मामला अलग रहता है, इसको थोड़ा गौर से देखो। 12 हमें इसके ऊपर गौर कर ही। और इसका इस्तेमाल अरबी में भी, अब हम कुरान तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज पढ़ने वाले हैं, रोज पढ़ते हैं हमें, तो उसके अंदर हमें आयन और गैन को 12 देख को ही वो शक्ल यहाँ में इस्तेमाल होती है, शुरुआत, बीच और आखिर में। अब देखो गैन की शुरुआत या आयन की शुरुआत देखो ऐसी, अज। इसे पढ़ो शायद। गल। हाँ गल। गल, ये, अक। हाँ ये, गल। गल, ये, अल। अल, ये, अफ। इफ। वेरी गुड माशाल्लाह। ये गी। गे, गे, गी नहीं, अगर गी। बड़ी या आती तो गी होता, अब ये गे, गे जी। है ये। ओके, अब बीच की शक्ल देखो, ये थोड़ा याद रख लो। और याद रखना कोई स्पेशली याद रखने की जरूरत नहीं है। ये 12 हमें अरबी में भी, कुरान पढ़ने में भी देखो ही। अब देखो इसे पढ़ो, इसे पढ़ो देखो, बगी। बगी, माशाल्लाह। अब देखो आयन और गैन की शक्ल, अगर आयन और गैन दो हर्फ के बीच में आए, दो हुरूफों के बीच में आए या लफ्ज के बीच में आए, तो उसकी शक्ल ऐसी रहती है, एक ऐसी शक्ल बन जाती है, उसके ऊपर नुक्ता रहा तो गैन, नुक्ता ना रहा तो आयन। आइन। अब शुरुआत की शक्ल ऐसी है, बीच की शक्ल ऐसी है। तो यहाँ क्या जी। होता है, जो शख्स इसके ऊपर गौर नहीं कर रहा उसे थोड़ी परेशानी या थोड़ी दिक्कत हो सकती है शुरुआत में, पर अब इसे देख लिए और पहचान ले तो उसके बाद इंशाल्लाह होती नहीं। ओके, अब इसे पढ़ो। जी। ब। भाई। बाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ब। बग। बगक। ब- बगक, माशाल्लाह। ये चगक। चगप। अब क्या है, ये जो फॉन्ट है ना, हमें टाइप करते खुद जाता है, गैन का नुक्ता उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर नहीं आया, बल्कि एक कंफ्यूजन हो सकता है। वो फॉन्ट के एतबार से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसके से ऐसा होगा। ये पढ़ो।
बत बैत बात बात, ये कोई माने वाले अल्फाज नहीं है। ऐसा डालने अच्छा का बात मकसद क्या है? पहचानने के वास्ते। तुम्हें सही पढ़ो गलत पढ़ो, इसमें कोई बाद में नदामत की गुंजाइश नहीं रहना, सही पढ़ा नहीं बनते, यह बेमाने अल्फाज हैं ये। ओके। अब आखिर में अगर हो तो देखो, नीचे की शक्ल वैसी की वैसी है आइन की। देखो नीचे यहाँ ऐसा पूरा ऐसा है, नीचे भी पूरा ऐसा है, पर ऊपर का हिस्सा जो है ना, वो आयन और गैन का बदल जाता है, आखिर में रहता है तब वही शक्ल जो बीच में रहती है। तो इसे क्या पढ़ते हैं तुम्हें? ना। इसे पढ़ते हैं का। इसे का पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे? बाग यग यग। यग यग यग, नीचे दो नुक्ते, नीचे दो नुक्ते। अभी तुम्हें कंफ्यूजन होना लाजमी है, या कोई नई ताज्जुब की बात नहीं, क्योंकि या अभी आया नहीं हमारे डिस्कशन में, हमारे बात में। उसके बाद ये लास्ट बट वन है ना, जा, ये जा क़ाक़। ओके, क़ाक़। अब आइन और गैन का हो गया। अब अगला देखो, फे और काफ। अब फे और काफ क्या है? दिखने में दोनों अलग अलग दिखते हैं, नजर आ रहे हैं। एक को बे की शक्ल है, पहले दायरा है। दूसरे को नून की शक्ल है, पहले दायरा है। या एक बड़ा एक ये है, डॉट है समझो। अब उसके ऊपर फे के ऊपर एक नुक्ता, काफ के ऊपर दो नुक्ते। अब देखो शुरुआत में रहा तो क्या कैसा पढ़ते हैं इसे? फज। फज इसे पढ़ो खस पस। ये खर कर, माशाल्लाह। अब देखो इसे क्यों कद पढ़े नहीं तुम्हें? दाल से कंफ्यूजन क्यों नहीं हुआ? दाल अगर इस्तेमाल हुआ तो थोड़ा ऊपर आक हो जाता है। वो आगे फिर हमारा डिस्कशन करते हैं हमें इंशाल्लाह। अब ये पढ़ो। खल नहीं, ऊपर एक नुक्ता है ना। फल फल फल, वेरी गुड। ये खप कप, जी। ये खफ कफ। ये खे ए। अच्छा, बाद में ये तफा दफा, जी। अब देखो बीच वाली शक्ल में क्या रहता है? फे और काफ की कौन शक्ल सेम रहती है। देखो ये काफ है, ये फे है, दोनों की शक्ल सेम है, पर नुक्ते अलग अलग। इसमें एक नुक्ता, इसमें दो नुक्ते। शुरुआत में जो फे लिखी है उसके अंदर जो है ना, गैप नहीं है, पर बीच में जब लिखते हैं तो गैप आ जा रही है। ऑब्जर्व करें शायद आप। तो तफा, ये पढ़ो। तफक जफग, ये गाफ है ना, जफग। ये कफल फल। ये ये फफम कफम। हाँ, अब यहाँ देखो दोनों फे और फे एक साथ लाने का मकसद क्या था? दोनों में फर्क भी मालूम हो जाता है और ऑब्जर्वेशन भी हो जाता है। ये मखत मकत, मकत, जी। और ये नफ नफ, माशाल्लाह। बहुत बहुत जबरदस्त, सुभान अल्लाह। अभी देखो, नफ है, नून फे के आखिर में सूरत ऐसी रहती है। अब ये कफ कफ। ये कफ यफ यफ, ये या है ना, यफ यफ यफ। अब देखो काफ की आखिरी शक्ल, पढ़ो जख इसे। जक, जक, सही बात। अब क्या है जख फर्क? देखो क्या है फर्क? फर्क क्या है देखो, फे जब आखिर में आता है तो उसकी असल शक्ल इस रहती है, पर वो जुड़ा हुआ रहता है। और काफ जब आखिर में आता है तो असल शक्ल ही रहती है, पर वो जुड़ा हुआ रहता है। ये कफ। ओके। खफ अब अगला देखो, काफ और गाफ। अब काफ और गाफ की शक्ल ऑलमोस्ट सेम है, पर गाफ में क्या है, एक एक लकीर ऊपर एक्स्ट्रा को है, एक लाइन ऊपर एक्स्ट्रा को है, जैसे गाफ। अब जैसे गुनाह, गिनना, गाना वगैरह वगैरह में पढ़ना चाहे तो गाफ का इस्तेमाल होता है। अब देखो शुरुआत में काफ की शक्ल कैसी रहती है? इस तरह रहती है। इसे पढ़ो कज कज। हाँ, ये कस कस। ये गस गस। हाँ, माशाल्लाह। अब देखो ये कुल, ये गक, कुल ये कक, अख के। ये के देखो बारहा इस्तेमाल होता है उर्दू में, उसके पास, इसके पास। यहाँ देखो इस्तेमाल हो गया ना, लफ्ज अल्लाह के शुरू में, लफ्ज के बीच में, लफ्ज के आखिर में। तो ये के बार बार इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट, कज। अब कज
काफ की शक्ल, एक खास बात क्या है काफ की, अगर वो लाम के साथ मिले ना तो उसकी शक्ल ऐसा बन जाती, चाहे वो शुरुआत में ही मिले। अब देखो, ये क्या है, काफ है, जकल, जकल। ये क्या है, फगन। सकन, ये क्या है, अकल, अकल। ये तकम, तगम। ये मकन, मगन, गन, गाफ है ये। अब जी, आप, मैं क्या करता हूँ देखो, काफ अगर शुरुआत में रहा तो वो भी मैं टाइप करके दिखा डालता हूँ ताकि, अब देखो कल लिखना चाहे तो तुम्हें, कल। अब देखो काफ, लाम, कल। और एक की, काफ, अ, काफ या की, समझे ना। जी, काफ अगर शुरुआत में आ जाए तो उसकी यानी शक्ल उमूमी तौर पे ऐसे रहती है, पर लाम के साथ जब मिलता है तो ऐसा बच जाता है, चाहे वो बीच में हो या पहले हो, शुरुआत में। ओके। अब ये भी हो गया, मगन हो गया। अब आखिर में उसकी शक्ल देखो, नग, कग, यक, जग, कक। यानी आखिर में जब आती है तो उसकी शक्ल वैसी की वैसी रहती है, जूं का त्यों रहती है। समझ गए। जी, हाँ। अब अगला देखो, लाम। अब ध्यान से क्या है, सेट नहीं आता, अब ध्यान से। पहले देखो, दाल, दाल, जाल, एक पूरा सेट था। बे, पे, ते, से, एक पूरा सेट था। सिर्फ उसमें क्या था, नुक्ते अगर बदल डाले या ऊपर की निशानी बदल डाले तो बे की जगह पे बन जाता है, पे की जगह से बन जाता है, से की जगह टे बन जाता है। अब यहाँ क्या है, लाम इंडिविजुअल है, एक ही है लाम, इसके साथ दूसरा कोई सेट नहीं है। तो अब लाम की शक्ल शुरुआत में देखो, इसे पढ़ो, लक, लक। तो लाम शुरुआत में रहे तो ऐसा रहता है, ये लत, लत, ते है ना ये, लत, लत। हाँ, ये लस, लस। ये लल, लल। ये लग, लग। अब देखो वैसे, लक, ले, लज। अब ये ले बार बार इस्तेमाल होता है उर्दू में, ले लो, दे दो, ऐसा सब जी, बोलते हैं ना, ले। वो है। अब ये पढ़ो, ज, जलख, जलक। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब देखो, जीम की शुरुआत की शक्ल में पहचान लिए, किस बिना पे पहचाने, इसे पहले भी पढ़े थे और कुरान शरीफ में भी इसको बार बार देखो हिंद में। जी, और ये फलक, फलक। अब ये वो है फलक जो हमें इस्तेमाल करते हैं ना, लौला का खलक तू, लिमा खलक तुल अफलाक, अरबी में भी इस्तेमाल होता है, अफलाक, फलक की जमा प्लूरल है। जी, अब फलक हमारे उर्दू शायरी में बार बार इस्तेमाल होता है, फलक के माने आसमान। जी, अब ये देखो, आइन लाम नून, अलन, अलन। माशाल्लाह। ये तलम, लम। अब यहाँ देखो, मीम आखिर में इस्तेमाल हुआ है तब इस तरह की शक्ल आती है। उसके बाद ये जलन, जलन। यही, ये जो हमें बोलती है ना जलन, वो जलन है जी, जी, उर्दू में। नेक्स्ट ये देखो, आखिर में अगर लाम की शक्ल बने तो इस तरह नल, बनती है, नल। ये कल, कल। माशाल्लाह। ये अल, यल, 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 यल। उसके बाद ये जल, जल। उसके बाद पल। उसके बाद खल, फल। खल, ओके, लाम हो गया। अब देखो, मीम। मीम की शक्ल शुरुआत में, तनाई में तो मालूम है, देखो शुरुआत में रहे तो सिर्फ इतना रहता है, सिर्फ इतना, मल, मत, मित, मस, मज। मज, ये पढ़ो, मत, ये मख, ये में, में, ये मज, मच्छ। माशाल्लाह। अब ये जमख, हाँ, जमक। ये फमख, पमक। ये अमन, हाँ, माशाल्लाह। ये तमल, कमल। ये जमन, चमन। अब देखो, जीम की जगह चीन डाल डाले तो क्या होता है, चमन, चमन। अब चमन हमें इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ। जी, नेक्स्ट ये नम, नम। नम के माने क्या बोलो, कच्चा जिसे बोलते हैं, जी, जिसमें पानी की जी, आमेजिश रहे, जैसे पुरनम आंखें।
उसके बाद ये जी कम कम, कम ये जो कम ज्यादा का कम वो थे। उसके बाद ये पम यम 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 यम। उसके बाद ये चम जम, ये खम कम, ये फम ये तम तम बोलते नहीं इसे एक्चुअली। अब हमें सीख रहे ना तम तुम चलता है, पर ये असल में तुम है। तुम हाँ नेक्स्ट ये चम चम, ये अम आम। माशाल्लाह। अब देखो नून। अब नून का इस्तेमाल, शुरुआत की शक्ल ऐसी। शुरुआत में देखो ये शक्ल बा के वास्ते आती है, पर ये नुक्ता नीचे रहता है पूरे। यहाँ नम जहां कहीं भी नून इस्तेमाल हो को है, ये दरअसल बा में इस्तेमाल कर डाले, पर यहाँ फर्क क्या है, नुक्ता बा जब इस्तेमाल करते तो नीचे रहता, अभी नुक्ता ऊपर है। ये शक्ल पा की थी, पर नीचे तीन नुक्ते थे, पा यानी पे। ये शक्ल ते की थी, पर ऊपर दो नुक्ते थे। ये शक्ल टे की थी, पर यहाँ छोटा छोटा त्वय आता था। ये शक्ल से की थी, फल होता था अगर ऊपर तीन नुक्ते रहते। अब यहाँ नून का इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ जानने की जरूरत क्या है, जहन नशीन करने की जरूरत क्या है, सिर्फ एक नुक्ता ऊपर आ गया, अगर बे की शक्ल आप दोहरा लिया या रिपीट कर लिया, रिकॉल कर लिया, तो हो जाता है। अब देखो है नल, नत, नज, नड़, नड़। अब ये नून डाल, अब देखो यहाँ फर्क, ये दोनों के बीच में फर्क बताता हूँ मैं। नून डाल है नड़, ये नून डे है नड़। दोनों का तलफ्फुज यूं समझो कि सेम है, पर दोनों में डाल और अड़े में फर्क पहचानने का कैसा। डाल या दाल जब इस्तेमाल होता है या जाल इस्तेमाल होता है, तो वो ऊपर जाके ऐसा नीचे आता है। देखो नून के लेवल से ऊपर गया है, उसके बाद नीचे आया। अगर वो नून के बाद रेड़े जे अड़े जे जे अगर इस्तेमाल हो रहा है, तो वो नून के लेवल से नीचे आ गया। चाहे काफ हो फे हो, उसके नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं जाता इसकी तरह। अगर ऊपर गया तो दाल डाल जाल, नीचे आया तो रेड़े जे जे। ओके, समझ गए ना, जहन में आई आई ये बात है। जी हाँ नेक्स्ट देखो नक, उसके बाद नत, ये ये पढ़ो। नम नम, ये ने नी नी नी। अब जैसा पानी नी बोलते हैं ना हमें, अगर ये नी जो है ना, इसके पीछे पे अलिफ जोड़ वाले तो पानी बन जाता है। अब ये पढ़ो जी ये चन्नक नाग। माशाल्लाह। अब सिर्फ बीच में एक ऐसी छोटी एक लाइन नून के हिस्से की है, ऊपर एक नुक्ता आ गया तो चनाग हो गया, नीचे नुक्ता आ गया तो चबग हो गया वो। अब ये फनफ फानफ। माशाल्लाह। ये अनगा अनग, अनग। अब सिर्फ अनग हो अनब बस। ये तनल अनल, ये जन्म जन्म। माशाल्लाह। ये सन सन, ये जन कौन, ये कन कन। एक्चुअली से उर्दू में किन कर को पढ़ते हैं, किन। और किन अरबी में कुन जो आता है ना, वो भी अच्छा है, कुन। उर्दू में इसको किन बोलते हैं, किन का बोलते हैं, नाम है किन का। खैर किन सिर्फ लफ्ज नहीं है उर्दू में, किन का, किन की बोलते हैं ना, किन के पास, जी तो वहां इस्तेमाल होता है। ये जिन चिन, ये देखो पन, ये कन, ये मन, ये चन। ये पढ़ो गन गन या गिन, गिनना बोलते हैं ना, गिनना, जी वो है। उसके बाद देखो हा। अब ये शक्ल जो है ना, ये शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के माने ये नहीं कि हा की कोई दूसरे हुरूफ के कंपैरिजन में इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, बिल्कुल मुख्तलिफ। अब जैसा ऐन और गैन का जो था ना शक्ल, शुरुआत में अलग थी, बीच में अलग थी, पर आखिर में ऑलमोस्ट थोड़ा सिमिलर थी। बट हा की शक्ल जो है ना, बिल्कुल अलग हो जाती है। अब देखो हा इनिशियल तनहा जब लिखती हैं तो ऐसा लिखते हैं हमें, पर शुरुआत में जब लिखते हैं तो देखो ऐसा लिखते हैं इसे। यानी ये जो छोटा दायरा है,
छोटा हिलाल, क्रिसेंट जो बोलते हैं, छोटा हिलाल, उसके नीचे अगर ये शक्ल आ जाए ना, तो उसे क्या बोलते हैं? हा बोलते हैं। तो हा शुरुआत में इस्तेमाल हो तो ऐसा होता है। और मैं देखो हर स्लाइड में ये जो निशानी इस्तेमाल करके होना है, ऑब्जर्व करिए ये निशानी जी हर स्लाइड में, देखो पीछे की स्लाइड में भी दिखाता हूँ मैं। नल के बाद, चह के जी बाद इस्तेमाल करके होना, ये एक्चुअली उर्दू में कॉमा के वास्ते इस्तेमाल होता है, कॉमा के वास्ते। आप यहाँ ऑब्जर्व करना चाहे तो तुम्हें क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व, कॉमा के जैसी एक शक्ल हा के नीचे, यानी इस निशानी के नीचे आ जाए तो क्या हो जाता है? वो हा बन जाता है। ये सिर्फ किसमें हाँ इस्तेमाल होता है? शुरुआत और बीच में इस्तेमाल होता है, लास्ट में इस्तेमाल नहीं होता है। लास्ट की शक्ल ऐसे है, लास्ट में इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ शुरुआत और बीच में इस्तेमाल होता है। तो अब इसे पढ़ो, हम हम। अभी जैसा हम तुम जैसा बोलती ना उर्दू में, वो है हम, ये उसके बाद वाला हत हत, ये हज हज, ये हल हल, ये हन हन, ये हो हो, ये हत हत। अब ये जो हो है ना, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है बार बार, हो जाए, जाते हो, ये वो हो है। अब देखो हब ये है ही 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 ही, उनका ही, तुम्हारा ही जो बोलते हैं ना, वो है। उसके बाद ये है है, ये भी बार बार इस्तेमाल होता है उर्दू में। ये जहन में तुम्हें रख लेना, बार 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 इस्तेमाल होता है उनका है, हमारा है, तुम्हारा है, मेरा है, घर का है। जी जहाँ कहीं भी है आता है ना, तो ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद अब देखो बीच की शक्ल ऐसी है। शुरुआत की शक्ल देख लिया, अब देखो बीच की शक्ल क्या है? एक छोटा, एक पॉइंटेड, एक हिलाल आता है उल्टा। वो जो पॉइंटेड रहता है ना, उसके नीचे ये शक्ल आ जाए, ये निशानी आ जाए, तो वो हा है। अब इसे पढ़ो तुम्हें, कहा कहा, माशाल्लाह। अब यही ये है कहा, उसने कहा, मैंने कहा, ये कहा कहा, ये किया कहीं है, कहीं, काफ कहीं आ या नून गुन्ना। अब यहाँ नून गुन्ना अब तक लाया नहीं था मैं, बट ये लाने की एक वजह है कि आइंदा इसे डिस्कस करना है हमें, नून गुन्ना को। ये नून ही है, इसमें नुक्ता नहीं रहता। उसे क्या पढ़ते हैं? नाक से पढ़ते हैं हमें। अगर इसे नुक्ता डाल डाले तो होता कहीं, नुक्ता निकाले तो हो जाता है कहीं। ओके, अब ये पढ़ो, जहां हाँ माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त। अब देखो यहाँ से समझ ले तुम्हें, अगर उसे नुक्ता रख डाले तो जहान बन जाता है। अब यहाँ देखो, यहाँ है, देखो जहान है, उर्दू जो लिखी ना, इसमें जहाने है, नून नीचे जेर लाके हैं, तो उसके वास्ते नून गुन्ना निकाल के नुक्ता डाल डाले और पूरा नून लिखे जहान। अब ये जहां है, जहां, जहां, जी। ये कहीं गहन, गहन है, गहन। जो सोलर कहाँ एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स जो बोलते हैं ना हमें, गहन, वो है गहन। उसके बाद ये खहर कहर। अब कहर बोलते हैं ना, उर्दू में बोलते हैं ना कहर, कहर जी नाजिल हुआ, कहर नाजिल हो, ऐसा बद्दुआ भी करते हैं कोई नागवार सिचुएशन में, तो कहर वो है, कहर। ये डहर कहर, रुकने के वजह से बोलते हैं ना, ठहर जा, वो है। ये लहर लहर, जी। इसके बाद ये महर महर, ये सहन सहन, जी। उसके बाद ये शह शाह। उसके बाद ये कह कह नहीं, इस एक्चुअली उर्दू में पढ़ते हैं के के के। ओके, उसके बाद अब्दुल गालिब साहब का एक शेर है, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। अब फुर्सत के जो है ना, वो ये के है। उसके बाद ये न ना बोलते नहीं इसे, ना बोलते हैं सिर्फ। ना जो न झटका दे रही ना, वो झटका नहीं आता है, सिर्फ ना, न ना। उसके बाद या ये या नहीं आता, ये आता है बस। अब मैं हर बार ये ये पढ़ो, ये पढ़ो बोल रहा हूँ ना, वो ये है, ये। ओके,
उसके बाद ये पे, ए, हाँ ये मा, मा, ये चा, ये चाह नहीं है एक्चुअली, अगर चेह बोलते हैं ना, वहां बाज जगह इस्तेमाल होता है, पर छोड़ो, वो अलग अलग बोल सकते हैं। अभी से चेह पढ़ो तुम। ओके, उसके चे, बाद हाँ ये के, क्या। अब यहाँ गौर करने की बात क्या है, काफ है, उसके बाद दो हा को ही, दो हा ही, समझे। एक तो हा जी, बीच वाला है, उसकी वजह से ये निशान आके है, और ये हा आखिर वाला है, समझे आप। तो जी, उसकी वजह से इसको कह पढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ एक हा होता तो इसे के पढ़ते, जी, समझे। तो ये क्या है, कह, कह। अब खैर आप देखो, बहुत ज्यादा हो गया वक्त, यहाँ को हमें बस करेंगे। एक पॉइंट दिखा तुम्हें, अगर हा की शक्ल देखो, शुरुआत और बीच और आखिर की मिक्स करे तो क्या होता है। मैं 3 बार हा टाइप करता हूँ, सिंगल इंडिविजुअल, और एक बार टाइप करता हूँ, तो पहले वाला इनिशियल वाला बन गया और दूसरे वाला लास्ट वाला बन गया, क्योंकि पहला पहला है, दूसरा लास्ट वाला है। अब और एक बार टाइप करता हूँ, अब देखो क्या बनाया है, पहला, बीच का और लास्ट का। देखो, पहला, बीच का और लास्ट का। बस, हाँ हाँ, समझ गए ना। जी। जी। अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, पहले बहुत ज्यादा हो गया है क्लास का आज।